उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर किसान परेशान हैं। सहकारी समितियों पर खाद की भारी किल्लत बनी हुई है। हालात तो ये हैं कि किसान सुबह से शाम तक लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, वो भी तब जब रबी की फसल की बुआई का वक्त है। यूपी के तमाम जिलों में खाद को लेकर मारामारी है। न्यूज 24 ने खाद नहीं मिलने की पड़ताल की। ऋषिकेश कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चुनावों का मौसम खत्म है। अब चुनावी नारों में न किसानों की आय दुगनी होने का नारा दिया जाएगा, न बटेंगे कटेंगे के नारे सुनेंगे, न जुड़ेंगे न जीतेंगे के नारे सुनेंगे, और न ही कोई उस तरीके के राजनीतिक नारे सुनेंगे जिससे किसी भी राजनीतिक पार्टियों को फायदा नफा या नुकसान हो। न्यूज 24 आपको आज उस ग्राउंड रिपोर्ट्स की तस्वीर दिखा रहा है जो किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों की नियति में अब भी किल्लत है। रबी फसलों की बुआई का मौसम है और डीएपी को लेकर देश के जो अलग अलग राज्य है वहाँ किसानों का हाहाकार है। अपनी ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, संभल, इन इलाकों से आपको दिखा रहे हैं कि आखिर डीएपी की किल्लत क्यों है, आम किसान क्या सोचते हैं। तो पहली एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं और सरकार को इस पे क्या करना चाहिए कि देखिए कि ये सहकारी समिति है बिलसूरी का, सिकंदराबाद है, बुलंदशहर जनपद है, और आप जितने भी इस तरीके के डीएपी के गोदामों पर चले जाएं, उर्वरक गोदामों पर जो सहकारी समितियां हैं, वहां पे डीएपी की भारी किल्लत है। एक सप्ताह, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन से लोगों को डीएपी नहीं मिल रहा है। क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह है। तो हम लोग ये पूछ रहे ताऊ कि डीएपी कितने दिनों से नहीं मिल रहा है यहाँ और क्यों नहीं मिल रहा है? डीएपी 10-12 दिन हो गए। ये पूरे जिले का यही तस्वीर है? पूरे जिले की ना, स्टेट की ये तस्वीर है। और क्यों नहीं मिल रहा है ताऊ? सरकार को खोट है। संस्था तो जब भी बांटेंगी जब सरकार देगी, जब रह की ना आवेगी तो कहाँ से बांटेंगी। तो ये जो चुनाव में लोग घूमते हैं तो लोग कहते हैं किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, गन्ना जिन्ना, बटेंगे तो कटेंगे। पश्चिमी यूपी में जब हम लोग, ये सारा इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम के नारे पे वोट बटोर रखी है। हिंदुओं को बुद्धू बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। न किसान की आय दूनी, किसान तो और गड्ढे में जा रहा हो। तो ताऊ ये डीएपी के बगैर कैसे किसान अपनी खेती करते हैं? लोगों के पास हमने देखा कि ये तस्वीर की, ये देखिए इस तरीके का, ये तो सब जगह उपलब्ध है, ये नैनो डीएपी, लेकिन डीएपी नहीं है उपलब्ध। डीएपी नहीं है। ये जो उन्होंने ये निकाला है कि एक जेब में रख ले जाओ, ये बहकावे मात्र है। जब यह बनाने वाले यूँ कह रहे हैं कि 20% यूज करो, 100% यूज क्यों ना करा रहे, या जब ये असल चीज है। तो यहाँ सब जगह का यही किल्लत है कि डीएपी नहीं है। किसान आते हैं, लौट जाते हैं, लौट जा रहे हैं और क्या करें, बगैर डीएपी के खेती कर रहे हैं। जब यहाँ डीएपी ना है तो यूरिया बोएंगे या वैसे ही अन्न उगाएंगे, फसल बदल देंगे, अपनी फसल बदलेंगे, कुछ भी करें, मजबूर है किसान। चलिए, शुक्रिया आपका। तो देखिए कि ये तस्वीर है जो सहकारी समिति है, सहकारी समितियों के जरिए ही यहाँ पे मिला जाता है। और देखिए कि किसान अपनी सप्लाई और डिमांड को लेकर ज़्यादा डिमांड न करे तो आपको जितने भी सहकारी सेंटर हैं उस पर इस तरीके का नोटिस चस्पा है कि किसान भाइयों का आधार कार्ड जमा करना होगा इस देश में डीएपी के लिए, खाद के लिए, और कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 कट्टा दिया जाएगा। एक जो एवरेज है वो 20 बीघे जमीन पर 4 या 5 कट्टा, यही है ना ताऊ? अगर जिसकी जमीन एवरेज तो ये पूर्ति करी ना रहे, इधर उधर सु कहीं सु प्राइवेट सु कैसे ही भी ब्लैक सु अपनी पूर्ति कर रहे हैं किसान। सरकार की कोई भी फैसिलिटी नहीं है किसान है। तो देखिए बगैर डीएपी के लोग अपनी फसलों को बदल दे रहे हैं। यूरिया और खास करके जो नैनो डीएपी है उसकी सप्लाई जरूर है, लेकिन वो बिना किसी काम का है। हम कुछ और जगहों पे सहकारी समिति के पास ले चलते हैं और दिखाते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, डीएपी को लेकर स्थिति क्या है और किसान इसको लेकर क्या कहते हैं।
आपको ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज 24 किसान और खेतों के बीच से दिखा रहा है। दरअसल रबी फसलों की बुआई का मौसम है और डीएपी की किल्लत भारी स्तर पर है। चाहे वो अनूपसर हो, मुरादाबाद हो, बुलंदशहर हो, हापुड़ हो, जितना भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो आप जिले देख रहे हैं और किसान, मैं इसलिए ये ट्रैक्टर की तस्वीर दिखा रहा हूँ क्योंकि बुआई का मौसम है और गेहूं सबसे प्रमुख फसल है और उसी प्रमुख फसल को लेकर के आप सरसों, गेहूं, चूंकि गन्ना आसपास गन्ना का बेल्ट है तो गन्ना इस समय बहुत ज़्यादा उस पैमाने पर इसकी बुआई का फसलों का समय खत्म हो जाता है, लेकिन अभी की जो फसलें हैं उसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर। कितना खेत है आपका? मेरे पास है करीबन 8-9 बीघे जमीन। 8-9 बीघा जी। तो ये जो बुआई कर रहे हैं इसमें कितना डीएपी लगता है? इसमें लगा करीबन 30 किलो डीएपी। ये तो थोड़ी है इस टाइम, लेकिन और तो खेत बाहर हैं, इसमें करीबन 50 किलो डीएपी मानो इसके अंदर। अच्छा, और कितना डीएपी मिला आपको? डीएपी मिला ही ना, हमें तो मिल वो में कहाँ से है? हम तो रामबाड़ है, धाकड़ है, ये जो केमिकल जो प्राइवेट दुकानों पे उनसे बोल रहे हैं। तो बिना डीएपी के ही बुआई कर रहे हैं जी। अच्छा, तो ये बताइए डीएपी के होने से कितना पैदावार पर अंतर पड़ता है और डीएपी जब नहीं डालते हैं तब कितना पैदावार पर अंतर पड़ता है? करीबन 80 किलो का अंतर आवेगा कम से कम। कौन सा उस पर? बीघे पे। 80 किलो मतलब दो मन कम होगा। अगर डीएपी होती तो 2 मन ओवर होता। अच्छा, अब कम होना है। कितना एक कट्ठे में? एक बीघे में। हाँ। तो और डीएपी का रेट क्या है? 1350। और ब्लैक में कितना मिल रहा है आप लोगों को? मिल ही न रहा है तो कहाँ से? जब ब्लैकों में मिले तो जब तो बतला में कुछ मिल ही न रहा है। नहीं। आपका क्या नाम है? सुंदर सिंह। सुंदर सिंह। हाँ जी। और आपका? सुरेश। आपके पास कितना खेत है? 8 बीघे करीब में। और आपके पास? हमारे बीघे 8 बीघे करीब है। 8 बीघे का। तो वो आप यूरिया डाले हुए हैं? हाँ, यूरिया डाल लेंगे। तो देखिए, मैं ये तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जो रबी की फसलें हैं वो देखिए कि गेहूं की फसलें, गेहूं सबसे प्रमुख जो उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो देखिए गेहूं की बुआई हो रही है और चूंकि इसमें कम पानी, बुआई के समय डीएपी की ज़रूरत होती है तो डीएपी से इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है इन मिट्टियों की और इसका जो कटाई का समय है वो मार्च के बाद शुरू होता है। तो मैं इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ कि आमतौर पर ये इलाका देखिए गन्ना से यहाँ के किसान ज़्यादा गन्ना के उत्पादक होते हैं, लेकिन गेहूँ, आलू, सरसों, मक्का, ये वो फसलें रबी की फसलें हैं जिसके बुआई का भी समय है और इस वक्त डीएपी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। और अब